हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, एक पोटैटो रेस के बारे में बताया गया है कि एक कॉम्पिटिटर है, वो एक पोटैटो रेस में हिस्सा ले रहा है। पोटैटो रेस के फीचर्स क्या दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है मैंने। ये एक बकेट है, इस बकेट के अंदर हम पोटैटोज डाल रहे हैं और पोटैटोज कहाँ रखे हैं, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 ये लिखा है, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द पोटैटो। मतलब पहला पोटैटो यहाँ रखा है, दूसरा पोटैटो यहाँ, एक जगह पर एक ही पोटैटो रखा है, लेकिन पहला यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कितने पोटैटोज है, टोटल 10 पोटैटोज है, मतलब टोटल 10 पोजीशंस है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। तभी मैंने यहाँ बकेट के ऊपर स्टार्ट पॉइंट लिखा है कि जो कंपटीटर है वो इस बकेट वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और वो सबसे पहले पोटैटो की तरफ रन करता है और जो सबसे पास वाला पोटैटो है उसको उठाता है और वापस बकेट की तरफ आता है। तो बेसिकली जो कंपटीटर है वो यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा, सबसे पहले पोटैटो नंबर 1 पर पहुंचेगा और फिर वापस आएगा। उसके बाद वो दोबारा से इस डायरेक्शन में रन करेगा, पोटैटो नंबर 2 पर पहुंचेगा और वापस आएगा। ठीक है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, पोटैटो नंबर 1 पे पहुंचता है, पोटैटो को पिक करता है और वापस आके बकेट में डाल देता है। फिर वो पोटैटो नंबर 2 पर पहुंचता है, उसको पिक करता है और वापस आके बकेट में डाल देता है। फिर वो पोटैटो नंबर 3 पे पहुंचता है, पोटैटो उठाता है, वापस आता है और बकेट में डाल देता है। इस तरह से वो टोटल 10 पोटैटोज को बकेट में उसे डालना है। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। मतलब इस पूरे प्रोसेस में 10 के 10 पोटैटोज को उठाकर बकेट में डालने के प्रोसेस में कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा या टोटल डिस्टेंस कितना रन करा। उसके लिए हमें डाटा क्या दिया गया है, हमें ये बोला गया है कि जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हर कंसेक्यूटिव पोटैटो 3 मीटर्स के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मतलब अगर हम बात करें तो पहले पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से कितना है, 5 मीटर्स है। दूसरे पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से कितना होगा, 5 + 3 मीटर्स। ठीक है, तीसरे पोटैटो का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर्स + 3 मीटर्स + 3 मीटर्स। इसी तरह से चौथे पोटैटो का डिस्टेंस क्या होगा, 5 + 3 + 3 + 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एपी बनानी है। सो एपी किसकी बनेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर। तो अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर पोटैटो 1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर पोटैटो 1 मतलब कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट पॉइंट से इधर से बकेट से स्टार्ट किया, पोटैटो 1 तक गया। तो जब वो पोटैटो 1 तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 5 मीटर्स। और पोटैटो 1 से पोटैटो को पिक करके वो वापस भी आया, तो मतलब 5 मीटर्स में 5 मीटर्स दोबारा, 5 मीटर्स जाने के और 5 मीटर्स वापस आने के। तो हम इसको 5 मीटर + 5 मीटर लिख दें, या हम इसको सिंपली ऐसे लिख दें 2 × 5 मीटर्स। पोटैटो 1 को उठाकर वापस बकेट में डालने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 2 × 5 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर पोटैटो 2, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब वापस से जो कॉम्पिटिटर है वो इस बकेट के पास है, वो गया, फर्स्ट पोटैटो उठाया, वापस आया, बकेट में डाला, अब वो बकेट के पास है। अब वो दोबारा जाएगा तो कौन से पोटैटो पर जाएगा, सेकेंड पोटैटो पर। तो सेकेंड पोटैटो कितना दूर है, 5 मीटर्स + 3 मीटर्स, 5 + 3 मीटर्स विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। ठीक है, 8 मीटर्स वो गया और 8 मीटर्स वापस भी तो आएगा, तो हम क्या करेंगे 5 + 3 ×
2 करेंगे, क्योंकि जाना और आना दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जैसे हमने ऊपर इंटू 2 करा था, हम नीचे भी इंटू 2 करेंगे। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 2 इंटू 8 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर पोटैटो 3। थर्ड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहली बार थर्ड पोटैटो की पोजीशन कहाँ है। अब कॉम्पिटिटर वापस बकेट पे आया हुआ है, तो बकेट से अब उसे थर्ड पोटैटो तक जाना है। तो 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स, तो बेसिकली 8 प्लस 3 11 मीटर्स, या हम इसको ऐसे ही लिखें 5 प्लस 3 प्लस 3। इतना डिस्टेंस वो पोटैटो 3 के पास गया, वापस भी आएगा बकेट में डालने के लिए, तो इंटू 2, तो ये हो गया बेसिकली 2 इंटू 11 मीटर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम ऐसे 10 पोटैटोज के लिए नहीं निकाल रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि डिस्टेंस के लिए मैं एपी लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर पुटिंग टेकिंग अप द पोटैटो एंड पुटिंग इन द बकेट। तो पहला है 2 इंटू 5, फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू 5, सेकेंड टर्म इज 2 इंटू 8, थर्ड टर्म इज 2 इंटू 11, और टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, टोटल जितने पोटैटोज हैं उतनी ही टर्म्स आएंगी, उतनी बार कॉम्पिटिटर रन करेगा। तो टोटल है आपकी 10 टर्म्स, मतलब टोटल पोटैटोज हैं 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अगर सिर्फ 2 पोटैटोज होते तो क्या करते, 2 इंटू 5 10 मीटर्स प्लस 2 इंटू 8 16 मीटर्स, तो 10 प्लस 16 26 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड हैव बीन 26 मीटर्स। लेकिन अब 10 टर्म्स है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन सब टर्म्स को ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, एक तरह से हमें करना है 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 11 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। हमें सभी टर्म्स को ऐड करना है। अब देखो सभी टर्म्स में 2 इंटू कॉमन है, सो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले रहा हूं और इनटू सम ऑफ 10 टर्म्स दैट इज S10। मुझे ये निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड 2 इंटू S10, और जो मेरी एपी बन रही है उस एपी के लिए मेरा ए क्या होगा, या मैं एपी बना देता हूं पहले। 2 बाहर कॉमन निकाल लिया अगर मैंने, तो मेरा एपी क्या बन जाएगा, एपी विल बी 5 8 11 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। ये मेरा एपी बनेगा। तो इस एपी के लिए ए क्या है 5, बी क्या है 8 माइनस 5 दैट इज 3, और n क्या है 10। ठीक है, तो अब हम S10 निकाल लेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ एपी निकालेंगे, S10 is equals to 10 upon 2 2a plus 10 minus 1 into b. So this is 5, 10 upon 2 is 5, 2a मतलब 2 into 5 plus 10 minus 1 9 into b that is 3. So 5 10 plus 27, 9 3 is 27, तो ये हो गया 5 इंटू 27 प्लस 10 37 मीटर्स आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा S10 आया है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू S10, तो मतलब 2 इंटू 5 इंटू
37 meters, 370 meters. फाइनल आंसर. ठीक है, अगर आपको ये 2 इंटू S10 वाली चीज कंफ्यूजिंग लगती है तो आप फर्स्ट टर्म ले लें 10, सेकेंड टर्म हो जाएगी 16, थर्ड टर्म हो जाएगी 22. फर्स्ट टर्म A 10 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D 6 आ जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स N 10 ही रहेगा. तब आप देखेंगे कि आपका फाइनल आंसर सीधा ही 370 मीटर्स आ रहा है. अगर आप इसको 2 इंटू S10 वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस की टर्म्स में हमने एक एपी बनाई, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हमें 10 दिए हुए हैं, तो 10 टर्म्स का हमने सम निकाल दिया. जो हमारा सम आया दैट इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस. वर्ड फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो एंड में हमने टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू S10 और मीटर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ 370 हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, दैट इज एक्सरसाइज 5.3. In the subsequent videos, we'll be doing more questions from the optional exercise.